श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र बताने वाला हूँ जिन मंत्रों का जाप करके आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का अंत कर सकते हैं और आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और आप वो समस्त शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि कठोर तपस्या करके प्राप्त करते थे। जी हाँ, आज के समय में भी ये संभव है। आप भी साधना करके, जप करके, तप करके वह सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो भी बड़े बड़े संत महात्मा प्राप्त कर लेते थे। मैं आपको इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये बताने वाला हूँ कि देखिए, मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, अनेकों मंत्र है, शावर मंत्र है, वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और पुल्लिंग मंत्र है, स्त्रीलिंग मंत्र है, नपुंसक लिंग मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, बीज मंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह रहती है कि क्योंकि देखिए, जो ये मंत्र जो होता है ना, मंत्र हमको जो पूरी जीवन काल जपना होता है, इसीलिए जब भी किसी मंत्र का चुनाव करें तो बहुत सोच समझकर मंत्र का चुनाव करें, क्योंकि जब आप किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो वो मंत्र आपकी आत्मा के समान होता है। जिस तरह से आपके शरीर में आपकी आत्मा वास करती है, उसी प्रकार से जो मंत्र होता है ना, वह भी हमारी आत्मा में विलीन हो जाता है और हमारी जो अंतर चेतना है ना, उसको जागृत करने लगता है। और जिस प्रकार से इस शरीर से अगर आत्मा को अलग कर दिया जाए तो ये शरीर शव बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो मंत्र होता है, मंत्र को एक साधक के लिए छोड़ना बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है, बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है और मंत्र कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार अगर आपने किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू कर दे तो उस मंत्र का जाप जीवन भर करना चाहिए और उस मंत्र को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बन चुकी है कि आज ये साधना कर लो, आज वो साधना कर लो, आज तीसरी साधना कर लो, परसों चौथी साधना कर लो। इस तरीके से साधना करने पर आपको जो मूल शक्ति है ना, जो आपका मुख्य लक्ष्य है, वह कभी भी आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपके मन में हमेशा भटकाव बना रहता है। देखिए, अगर आप किसी सच्चे संत को खोजते हैं कभी भी अपने जीवन में, तो आप हमेशा उनके मुंह से एक ही बात सुनेंगे कि बेटा, आप अपने इष्ट देव की साधना कीजिए, अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए और अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कीजिए। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे कि आप ये साधना कर लो, आप वो साधना कर लो, ठीक है, आप यक्षिणी साधना कर लो, या आप देवी की कर लो, या आप देवता की कर लो, भूत की कर लो, या पिशाच की कर लो। जो सच्चा संत होगा ना, वो सच्चा भगत होगा, वह हमेशा आपको आपके इष्ट की ओर लेकर जाएगा और आपको भक्ति की ओर लेकर जाएगा। और वास्तव में जो मुख्य लक्ष्य एक साधक, एक भगत का है ना, एक आम व्यक्ति का होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति की ओर जो संत आपको अग्रसर करे, जो आपको प्रेरित करे, सच्चे संत, सच्चे साधक वही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा जिन मंत्रों का जाप करके आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। आप दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने तीसरे नेत्र को भी खोल सकते हैं।
तीसरे नेत्र को खोल करके आप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आप वह सब कुछ देख सकते हैं जो आप देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा आपके इष्ट के मंत्र से, ये होगा आपकी इष्ट की भक्ति से, ये होगा आपकी इष्ट की साधना से। तो अब मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा इस वीडियो में, जो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र हैं, लेकिन ये इन मंत्रों में आपके इष्ट देव का भी एक मंत्र छुपा हुआ है और उस मंत्र का चुनाव करके आपको अपनी साधना शुरू करनी है और जीवन पर्यंत आपको इसी मंत्र का अनवरत रूप से जाप करते रहना है। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो या पवित्र हो, अपवित्र हो, बस आपको अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते रहना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, लगातार एक ही मंत्र का जाप करते रहने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, इष्ट देव की कृपा हो जाती है और इष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जिसको इष्ट की कृपा प्राप्त हो गई, इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो गई, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अगर हम बात कर ले ईश्वर की, परमात्मा की, परमेश्वर की, तो जो सबसे मूल शक्ति है ना, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, वही शक्ति अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप है, स्वरूप लेकर के धरती पर अवतरित हुई है या फिर देवताओं के रूप में अवतरित हुई है वही शक्ति। और वो ही शक्ति अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप लेकर सबका कल्याण करती है और वही परमेश्वर की शक्ति है और ईश्वर की शक्ति है, वही आदि शक्ति है। कभी विष्णु का रूप लेकर के जगत का पालन करती है, कभी शिव का रूप लेकर के संहार का कार्य करती है, तो कभी ब्रह्मा का रूप लेकर सृष्टि का निर्माण करती है। तो मूल में तो वही शक्ति काम कर रही है। जिस तरीके से जितनी भी नदियां हैं, वह सारी नदियां सागर में जाकर के में मिलती है, और सागर क्या है, समुद्र क्या है, मूल है। इसी प्रकार से समस्त देवी देवताओं की अगर आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप वही मूल में जाकर के पहुंचते हैं, जहाँ से समस्त देवी देवता, समस्त ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अलग अलग साधनाओं में नहीं भटकना है। आपको केवल एक ही साधना करनी है, वो साधना है आपके इष्ट देव की। अपने इष्ट देव की साधना करते रहिए और जीवन पर्यंत के लिए अपने आप को अपने इष्ट देवता की शरण में समर्पित कर दीजिए और हमेशा बस उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। फालतू की जो हम कह सकते हैं ना, चीजों के चक्रों में ना पड़िए कि हमको धन मिल जाए, हमको शत्रु नाश मिल जाए, हमारा वशीकरण हो जाए, हमको ये सिद्धि मिल जाए, हमको ये सिद्धि मिल जाए, हमें ये सिद्धि मिल जाए। ये सारी चीजें माया का स्वरूप है और ये सारी चीजें एक साधक को, एक सच्चे भगत को भ्रमित करने के लिए आई है। इसलिए सारे भ्रम को तोड़ दीजिए और बस सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देवता के चरण पकड़ लीजिए और उनकी सेवा में रहकर उनकी सेवा कीजिए और अनवरत रूप से उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। मैं आपको 100% नहीं, 200% नहीं, 1000 की गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। आपके शत्रु होंगे तो शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन की कमी होगी तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपके जीवन में मैं ये कह सकता हूँ कि पारिवारिक कलेश होगा तो पारिवारिक कलेश खत्म हो जाएगा। जीवन में कुछ भी, किसी भी चीज की कमी आपकी नहीं रह जाएगी। बस आपको अपने इष्ट देवता की शरण नहीं छोड़ने हैं,
हमेशा उनकी शरण में रहना है और उनकी कृपा से समस्त कार्य करने अपने कार्य आपके सिद्धि हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके मंत्र बताता हूँ। सभी देवी देवताएं घटनाओं का जो भी शक्ति उनके मंत्र का जाप आपको करना है। तो सबसे पहले जो अगर पूजा के अधिकारी है वह गणेश, उनके मंत्र की बात करते हैं। तो भगवान गणेश का जो मूल मंत्र है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आप इस मंत्र को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ओम गम गणपते नमः। दोनों में से किसी भी तरीके से आप मंत्र का पाठ, मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ माँ दुर्गा के मंत्र की। तो माँ दुर्गा के वैसे तो अगर मूल मंत्र की बात करें तो नवारण मंत्र सबसे मूल्य, सबसे श्रेष्ठ है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इसी मंत्र के बड़े बारे में जानकारी दी गई है। तो नवारण मंत्र की बात करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ दुर्गा का मंत्र है, माँ काली का मंत्र भी यही है और माता शीतला का मंत्र भी यही है और माता सरस्वती का मंत्र भी यही है। समस्त देवियाँ, जितनी भी देवियाँ, यह सारी देवियाँ इसी मंत्र के अंतर्गत आ जाती है। इस एक मंत्र से आप समस्त देवियों को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि जो मुख्य देवी है, जो महादेवी है और जो समस्त देवियाँ, जितनी भी स्त्री शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी, जो महादेवी इस ब्रह्मांड को चलाती है, इस सृष्टि को चलाती है, उन्हीं से ये निकली है, उन्हीं से ये उनका अवतरण हुआ है। तो इस मंत्र का जाप करने से आपको मूल शक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। तो ये हो गया माँ दुर्गा का मंत्र। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के मंत्र की। तो भगवान विष्णु का मूल्य मंत्र है, भगवान विष्णु के 2-3 मंत्र है, दोनों 2-3 मंत्रों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, भगवान विष्णु का जो मूल मंत्र है ओम नमो नारायण नमः, अष्टाक्षर मंत्र इसको कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से रिद्धि सिद्धि यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिव्य दृष्टि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है और ये भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का मूल्य मंत्र है। ओम नमो नारायण। कई लोग ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं, लेकिन ओम नमो नारायण ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और ये मंत्र परम तत्व को प्राप्त होने वाला मंत्र, यानी कि इस मंत्र का जाप करने से आपको महाविष्णु की कृपा मिलती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और दूसरे मंत्र की बात करते हैं, भगवान का एक मंत्र और है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो इस मंत्र का जाप करने से भी आप ईश्वर के, परमेश्वर के उन मुख्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैसे तो हम बात करें इस तरीके से, ये मंत्र नहीं है, ये एक तरीके से नाम जाप आप कह सकते हैं। मंत्र तो 2 ही है, ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी हरे राम ये एक तरीके से भजन कीर्तन करने के लिए माना जाता है, तो हम इसको नाम जप की श्रेणी में रख सकते हैं। हम इसको मंत्र नहीं कहेंगे, ये भजन करने के लिए श्रेष्ठ है कि आप भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सही है। बाकी 2 है, दोनों में से कोई भी आप जप सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है भगवान शिव का। इस मंत्र से भगवान शिव के सारे स्वरूप जागृत हो जाते हैं। अलग अलग रूप से कृपा प्राप्त करने की जरूरत आपको नहीं होती है।
भगवान शिव के कितने रूप है? भगवान शिव के अनेकों रूप है। हनुमान जी भी भगवान शिव का ही रूप है। भैरव जी भी भगवान शिव का ही रूप है। अघोर, वामदेव और जितने भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो सभी स्वरूप जागृत हो जाते हैं भगवान शिव के इस महामंत्र के जाप करने से। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो भगवान शिव के इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी की बात कर सकते हैं। और कौन सी शक्ति हो गई? बाकी देखिए, जो मूल शक्ति हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो इनकी जो स्वरूप आ जाते हैं ना, तो उनके स्वरूप के भी अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो भी आप इसी परमेश्वर को ही पाएंगे। इसी मुख्य शक्ति को आप इसमें शक्ति को पाएंगे। राम जी भगवान भी विष्णु का ही स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का ही रूप है। और इसके अलावा चलिए, तो अगर राम जी का मंत्र आपको जपना है, ओम राम रामायण नमः या फिर ओम राज रामायण नमः, ओम राम रामायण नमः, ये भगवान श्री राम जी का मूल मंत्र है। तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। बाकी मैंने सभी आपको बता दिया है कि जो बाकी नवग्रह, सूर्य है, पृथ्वी, आकाश है, जल है, वैसे तो भगवान सूर्य को सूर्य नारायण की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन फिर भी ये नारायण का ही एक अलग भिन्न स्वरूप मान सकते हैं, जो सारे संसार में प्रकाश दे रहे हैं, सारे संसार को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो नवग्रह में जो मुख्य ग्रह माना जाता है, यानी कि समस्त ग्रहण के राजा भगवान सूर्य को कहा जाता है और इनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण का मंत्र कौन सा है? ओम ग्रहणी सूर्य नमः, ओम हरम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस तरीके से भी आप जप सकते हैं, लेकिन आप भगवान सूर्य की आराधना आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उनको एक लोटा सुबह सुबह स्नान करके दे देते हैं तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जो बाकी जो मुख्य देवी देवताएं मैंने आपको बता दिए, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, ठीक है, और भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये मुख्य है और बाकी सभी की सभी वह इनके अवतार हैं। तो जब आप इनके मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये नहीं सोचना मैं मंत्र जाप कर रहे हैं कि हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा। आजकल लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो अनुभव को लेकर हो रही है। लोगों को अनुभव चाहिए, लोगों को ईश्वर नहीं चाहिए, लोगों को अनुभव चाहिए। अगर ईश्वर आ गए सामने तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, अरे ये क्या हो गया। तो अनुभव के चक्कर में नहीं रहिए। आप ये देखिए कि आप जिस महाशक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या वह शक्ति इतनी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएगी? आप ये सोचिए। जो साधु संत महात्मा थे, 12-12 साल जप करते थे, तप करते थे, एक एक पैर पे वह खड़े होकर तपस्या कर रहे और अन्न जल का त्याग करके उनके सामने भी भगवान जब आते थे ना, तो 12-12 साल लग जाते थे उनको तप करने में। तब जाके उनको भगवान का सत्कार होता था। प्रहलाद जी ने भी भक्ति की थी विष्णु भगवान की, ठीक है ना। और उसके अलावा और अनेकों भगत है, अनेकों संत महात्मा है जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होने में कितना समय लग गया, अनेकों वर्षों का समय लग जाता है। तो आप सोचिए कि आप अपने घर में बैठ के आप माला कर रहे हो, 11 माला या 21 माला, तो क्या उससे भगवान आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वह आपको धैर्य रखना है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप पे कृपा नहीं होगी, इसलिए धैर्य रखिए, मन को भटकने नहीं दीजिए, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहिए, उनकी शरण में रहिए और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार ही घटित हो जाता है। आशा करता हूँ अगर आपको जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर पसंद आई है तो अगर इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो मेरी वीडियो। धन्यवाद।